Hello बच्चों, let's see the question. The question is, for the reaction A plus B equals to products, it is found that order of A is 2 and the order of B is 3 with the rate of expression. When the concentrations of both A and B are doubled, the rate will increase by a factor. देखिए हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है A plus B is equals to product. हमने बता रखा है कि इसमें जो A का ऑर्डर था वो 2 था एंड B का ऑर्डर क्या है 3 है अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेकिन हमने क्या किया रिएक्शन का बाद में जो कंसंट्रेशंस थी उन दोनों को चेंज कर दिया। जो ए की कंसंट्रेशन थी उसको डबल कर दिया एंड बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया। हमने क्या किया दोनों की कंसंट्रेशंस को डबल कर दिया। ओके, तो हमसे पूछा है कि जब हमने दोनों की कंसंट्रेशंस को डबल कर दिया तो वहां पे जो रेट इंक्रीज होगी वो कितने फैक्टर से इंक्रीज होगी, हमें बताना है रेट एक्सप्रेशन बाद वाली का। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेट लॉ। रेट लॉ यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ होता है रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर एन, ये होता है हमारा रेट लॉ। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, हमें रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट। क्लियर, हमें यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या दे रखा था, ए का ऑर्डर दे रखा था हमें 2, बी का ऑर्डर क्या दे रखा था, बी का ऑर्डर हमें दे रखा था 3। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू के ए टू दी पावर 2। अब क्योंकि यहाँ पे हमें बी भी दे रखा है तो ये हो जाएगा बी टू दी पावर 3। ये हो जाएगा हमारा रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट, ये जो हमें रिएक्शन दे रखी थी इसके लिए। क्लियर, अब देखिए इन्होंने बाद में क्या किया, इन्होंने बताया हमें कि जो कंसंट्रेशंस थी ए एंड बी की उनको डबल कर दिया गया। तो तब देखिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो R2 हो जाएगी, R2 का मतलब हो गया के, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, ओके, एंड 2 का क्यूब कितना होता है 8 बी। क्लियर, और जब हम इसको आगे फर्दर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, ये हो जाएगा के इंटू 32 ए स्क्वायर एंड बी की कंसंट्रेशन का क्यूब। सो हमारी जो R2 है, R2 कितनी हो गई, देखिए R इस साइड लिख लेते हैं, R2 इक्वल्स टू हो गई हमारी 32 के ए एंड बी, है ना। अब देखो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या था, के ए कंसंट्रेशन स्क्वायर एंड बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर क्यूब। सो ये हमारी बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली इक्वेशन है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम R1 लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगी R2 इक्वल्स टू 32 R1। अब हमने इसको जब कंपेयर किया है तो हमारी कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई रेट, देखिए रेट हमारी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे 32 टाइम्स। कितने से इंक्रीज हो रही है रेट हो रही है 32 टाइम्स से इंक्रीज, यानी कि जब हम कंसंट्रेशंस को डबल कर देते हैं तो हमारी जो रेट है वो 32 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड, विच इज 32। सो ऑप्शन 3 is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.